हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं देवांश गौतम। आइए गाइस, जैसा कि आपको सभी को पता ही है कि पटवारी की तैयारी हम कंटिन्यू करा ही रहे हैं। तो मैथ का आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, अनुपात एवं समानुपात। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस कि जब मैं आपको पढ़ा रहा होगा कि प्रॉफिट लॉस, CISI और आपका जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, तमाम एज रिलेशन, यानी ये जितने भी टॉपिक होंगे तो उन सभी टॉपिक में इसका कंसेप्ट यूज़ होता है। तो आइए आज मैं सबसे पहले अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे। क्या है ये, कैसे इनका यूज़ होता है, कैसे सवाल आते हैं, तमाम प्रकार की सारी आज बेसिक थ्योरी सीखेंगे। कल इसी का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। आज इसकी कंप्लीट थ्योरी होगी, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या होते हैं, पूरी थ्योरी आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद मैं फिर आपको कल क्वेश्चन के साथ आऊँगा, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइस, इसी वीडियो को इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने के लिए आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए लेट्स स्टार्ट। तो अनुपात और समानुपात क्या है? तो दो या दो से अधिक प्रकार की राशियों की तुलना को प्रदर्शित करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। दो राशियां जैसे x और y के बीच का अनुपात क्या है? x अनुपात y। ये हमारा क्या है? अनुपात है गाइस। जैसे मैंने लिखा x, जैसे लिखा ही है x अनुपात y। तो ये दो राशियां हैं, ये दो राशियां कुछ भी हो सकती हैं हमारी। तो इन दोनों का कंपेयर करना है, x के कंपेयर में y का, y के कंपेयर में x का। इनका कंपैरिजन ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। और इस पद को हम पूर्व पद कहते हैं और इस पद को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। क्या कहते हैं गाइस? उत्तर पद। या इसे एक तरीके से और हम जान सकते हैं, इसे हम अग्रपद भी कहते हैं, अग्रपद, और इसे हम पश्य पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? पश्य पद। तो आई होप कि ये बात समझ पा रहे होंगे हमारी। यानी दो या दो से अधिक प्रकार की राशियाँ। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार की राशियाँ हो जाएंगी तो हमारी क्या हो जाएंगी? समानुपात। क्या हो जाएंगे गाइस? समानुपात। और जब दो राशियों का हम कंपैरिजन कराएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुपात। अब देखते हैं कि अनुपात के प्रकार कितने होते हैं। तो आप देखेंगे कि अनुपात के प्रकार क्या है? एक वर्गानुपात हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया, गाइस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, वर्गमूलानुपात हो गया, फिर घनानुपात हो गया, घनानुपात के बाद एक मिनट गाइस, घनानुपात के बाद आपका क्या हो गया? घनमूलानुपात हो गया, घनमूलानुपात के बाद आपका विलोमानुपात हो गया, विलोमानुपात के बाद मिश्र अनुपात हो गया। तो इतने प्रकार के आपके अनुपात होते हैं। आइए मैं एक एक करके इन सबको डिस्कस करूँगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले वर्गानुपात के बारे में सीखते हैं। तो क्या है वर्गानुपात? आइए यहाँ देखते हैं। तो वर्गानुपात जैसे गाइस आप देखेंगे या कि आपने देखा होगा कि दो राशियां मैंने लिख रखी है, x एंड y। तो ये x और y का जब भी वर्गानुपात बोलेगा तो ये बराबर नहीं होगा, तो इसका वर्गानुपात होगा गाइस x की पावर 2 y की पावर 2। फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 की पावर 2 अनुपात 3 की पावर 2, यानी ये निकल के क्या आएगा? 4:9। तो मैं कहूँगा
कि ये दो राशियां थी जिनका वर्गानुपात क्या हो गया 4:9, 4:9। क्लियर। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया गैस, वर्गानुपात। क्या हो गया, वर्गानुपात। क्लियर। अगला था हमारा वर्गानुपात के बाद वर्गमूलानुपात। क्या था गैस, वर्गमूलानुपात। तो आइए इसको भी सीखते हैं। वर्गमूलानुपात जस्ट इसी का अपोजिट वर्गमूलानुपात में। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या है, जैसे दो राशियां मैंने लिख रखी गैस 6:25। ये दो हमारी राशियां हैं जिनका अनुपात है 16:25। क्या रखा है मैंने, 16:25। ये दो राशियां हैं। तो यदि पूछा जाए वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात का मतलब है इनका आप रूट निकालिए। इनका रूट निकालेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा 4, इसका क्या निकल के आएगा 5। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी 16:25 के इन दो राशियों का वर्गमूलानुपात संख्या हमारी क्या कहलाएगी 4:5। आई होप कि ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। यानी मैं ये कहूँ कि दो संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को उन संख्याओं का वर्गमूलानुपात या उपद्वैत अनुपात कहा जाता है। यानी ये दो संख्याएं हमारी हैं 16 और 25। इन संख्याओं के वर्गमूल यानी इनका वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5 हो गया। तो इन दो राशियों के वर्गमूलों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वर्गमूलानुपात कहते हैं। क्लियर गाइस। अब आइए अगले हम चलते हैं अगले कंसेप्ट में, घनमूलानुपात। कौन सा अनुपात है हमारा, घनमूलानुपात। तो घनमूलानुपात क्या होता है, तो आइए सेम उसी प्रोसेस में हम चलते हैं घनमूलानुपात में। तो हमारा जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट गाइस, हाँ तो देखते हैं। घनमूलानुपात, तो आइए घनमूलानुपात के बारे में जानते हैं। जैसा कि दो संख्याएं हैं या दो राशियां हैं x रेशियो y, ये दो राशियां हैं। और इन दो राशियों का जब घनमूलानुपात पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि इन दो संख्याओं के घनों को ही घनमूलानुपात कहते हैं। तो इनका घनानुपात क्या कहलाएगा, तो x का घन x³ होगा और y का घन y³ होगा। तो निकल के क्या आ जाएगा x³ अनुपाते y³। तब मैं कहूँगा x और y का घनमूलानुपात घनानुपात x³ y³ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू चलता हूँ तो मैं कहूँ कि दो संख्याओं के अनुपात है 2:3, तो इनका घनानुपात क्या होगा, तो मैं कहूँगा इन दोनों संख्याओं का घन ही घनानुपात कहलाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो आई होप कि ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। यानी जब आपसे मैंने गलत बोल दिया गाइस, यहाँ मैंने ये जो लिखा हुआ है घनामूलन लिख दिया हूँ, जबकि यहाँ होना चाहिए घनानुपात। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, इस बात को ध्यान रखेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, घनमूलानुपात नहीं बताया जा रहा है, घनानुपात बताया जा रहा है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि यदि कोई दो राशियाँ x एंड y के अनुपात में है और इनका आपसे घनानुपात पूछ लिया जाए तो x और y का घनानुपात x³ एंड y³ होगा। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया कि दो राशियाँ हमारी कौन है 2:3 और इनका घनानुपात क्या हो जाएगा 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले में चलते हैं, तो अब बताएंगे आपको घनानुपात।
अनुपात। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो उसको माइनस करेंगे। तो घनमूलानुपात क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रिप्लिकेट। अब देखिए घनमूलानुपात तो सेम इसी तरह होता है जैसे वर्गमूलानुपात। मैं कहूँ दो राशियाँ x एंड y हैं, तो यदि मैं कहूँ कि इनका आप बताइए कि घनमूलानुपात क्या कहलाएगा, तो जैसा आपने अभी देखा जस्ट इसके पहले, रिवर्स नहीं, जस्ट पहले कि उसका हम क्यूब करते थे। अब इस बार हम क्या करेंगे, इन्हीं x और y का हम क्या करेंगे 3x करेंगे एंड क्यूब रूट y करेंगे, यानी क्यूब रूट x एंड क्यूब रूट y करेंगे। क्लियर गाइस। तो यदि इस प्रकार की संख्या आपकी दी हैं x और y, उनका ये पूछा जा रहा है, तो एग्जांपल के तौर पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसा कि मान के चलिए 27 एंड 8 का आपको रेशियो दे रखा था और आपसे पूछ रहा था कि इन दोनों का घनमूलानुपात बताइए। तो घनमूलानुपात का मतलब होता है क्यूब रूट 27 एंड क्यूब रूट 8, तो ये निकल के आएगा 3:2। तो आई होप कि ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले में चलते हैं, और अगला हमारा था विलोमानुपात। नेक्स्ट नंबर क्या था, विलोमानुपात। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ये क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर समझ लें क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि कोई दो पद आपको दे रखे हैं या दो राशियाँ आपको दे रखी हैं x अनुपात y, और ये आपका क्या मैंने बताया था, ये अग्रपद कहलाता है और ये क्या कहलाता है, पश्चपद। तो अग्रपद और पश्चपद को आपस में यदि इंटरचेंज कर लें, यानी कहने का मतलब हो गया कि पहले अनुपात को हम दूसरे की जगह रख दें और दूसरे को पहले की जगह रख दें, तो इस प्रकार का जो अनुपात बन जाएगा आपका विलोमानुपात कहलाता है। यानी नंबर के एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि 2:5 दे रखा है और इसका पूछ लिया आपसे बताइए विलोमानुपात क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5:2 ही इसका विलोमानुपात कहलाता है। आइए अगला और हमारा लास्ट था अनुपात समानुपात के प्रकारों में, वो था मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो। तो मिश्र अनुपात आइए देखते हैं मिश्र अनुपात क्या है हमारा। मिश्र अनुपात का मतलब गाइस इसमें मिक्स रहता है, यानी दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्रपदों तथा पश्चपदों के गुणनफल के अनुपात को उन अनुपातों का मिश्र अनुपात कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लिख दूं, 2 अनुपात में लेता हूं A/B व C/D, ये दो हमारे अनुपात हैं, यानी A/B व C/D। तो इन दोनों राशियों का आपस में अग्र का अग्र से पश्च का पश्च से गुणा कर दिया जाए, यानी AC क्या कर रहा हूँ गाइस, AC इंटू BD आपस में गुणा कर दिया जाए और इनका जो रेशियो निकल के आ जाए, तो इसे कहलाता है मिश्र अनुपात। इसे क्या कहते हैं गाइस, मिश्र अनुपात। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 3:4 एक राशि है, 5:3 दूसरी राशि है, और एक मैं ले लेता हूँ 7:9 तीसरी राशि है। तो मैं इनका बोलूँगी बताइए मिश्र अनुपात क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे, 3 का 5 से 5 का 7 से गुणा करेंगे, यानी 3 × 5 × 7 और रेशियो बनाएंगे अपश्च का पश्च के साथ गुणा 4 3 × 9। तो ये जो निकल के आएंगे ये कहलाएंगे आपके मिश्र अनुपात। क्लियर गाइस। तो ये थे हमारे कंसेप्ट समानुपात, अनुपात और अनुपात के सारे ही कंसेप्ट थे कि अनुपात कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे इनको हम निकालते हैं। आइए अब हम चलते हैं पुनः वापस अपने टॉपिक की। हाँ तो गाइस आप देख पा रहे होंगे
कि हमारा वर्गानुपात हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया, घनानुपात हो गया, घनमूलानुपात हो गया, विलोमानुपात हो गया और मिश्रानुपात हो गया। ये सभी हमारे क्लियर हो गए। अब आइए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। और अगले स्लाइड में जैसे ही आप देखेंगे कि आपके पास तो इसमें क्या दे रखा है, अनुपात का सरलतम रूप, अनुपात का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो। तो ये क्या कहलाता है गाइस, आप इस बात को समझिए कि जब किसी दिए गए अनुपात के पूर्व पद व उत्तर पद का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो इस रूप में व्यक्त अनुपात को दिए गए अनुपात का सरलतम रूप कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पास एक एग्जांपल ले रखा है, तो ये जैसे लिखा है 12:36, तो क्या ये सरलतम रूप है? आप देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच कोई एक ऐसी संख्या तो नहीं है जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड बनती हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 यहाँ है और 12 यहाँ भी है, दोनों से ये विभाजित हो जाएंगे तो ये 1:3 बनेगा। क्या बनेगा? 1:3। तो इस प्रकार का जो उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड बनते हैं, यदि उनको हटा दिया जाए तो देन वो फिर हमारी संख्या क्या कहलाती है? अनुपात का सरलतम रूप। क्या कहलाती है गाइज? अनुपात का सरलतम रूप। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बता ही दिया आपको कि ये हमारा आंसर है। अनुपातों की तुलना कैसे की जाती है? तो आइए हम अनुपातों की तुलना करना हम आपको बताते हैं, यानी कंपैरिजन ऑफ रेशियो, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। जैसे गाइस मान के चलिए आपको दे रखा है कि A/B व C/D 2 अनुपात में है, तब यदि ये 2 अनुपात में है, और एक बात और याद रखिए, यदि ये 2 अनुपात में है और समान है तो ये आपस में ज़रूर बराबर होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें समझना है, अनुपात A/B व C/D 2 अनुपात हैं, तब इनमें एक रिलेशन बनता है कि जो A/D होगा वो ग्रेटर देन होगा C/D के। क्लियर गाइस? यानी मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा हम मिस्टेक गाइस, B होगा, A/B होगा, थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया। हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये D नहीं है, ये B है। यानी यदि A/B व C/D 2 रेशियो आपको गिवन हो तो याद रखिए कि A/B इज़ ग्रेटर देन C/D होगा। यह तभी होगा जब AD इज़ ग्रेटर देन BC होगा। यानी AD जो होगा, यानी A और D का आपस में जब गुणा होगा तो उन दोनों का गुणनफल यदि इज़ ग्रेटर देन होगा B और C के गुणनफल से, तब A/B इज़ ग्रेटर देन C/D होगा। क्लियर? इसी प्रकार आपको समझना होगा कि यदि ये हो तो ये पुनः हो जाएगा, और यदि ये एक दूसरे के इक्वल हो तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर गाइस? यानी जब AD का गुणनफल BC से छोटा होगा तो देन इनका रेशियो भी आपस में हमारा छोटा हो जाएगा। क्लियर? और साथ ही यदि AB का अनुपात AD इक्वल्स टू BC होगा, तब AB का जो अनुपात होगा वह CD के अनुपात के भी इक्वल होगा। क्लियर? अब आइए अगले टर्म की ओर चलते हैं, और अगला टर्म है हमारा अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शोध। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है गाइस, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे और नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि ये इतने यूज टू हैं आपके इस रेशियो में, और इतना कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा और आंसर भी आ जाएगा। इसलिए इनको ज़रूर याद रखें कि यदि
ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये गिवन होना चाहिए आपको कि यदि ए अपॉन बी जो है तो सी अपॉन डी के बराबर है। यदि ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तो यदि योगानुपात में बोलूँ, यानी योगानुपात का मतलब क्या हो गया गाइस कि ए ऊपर वाले के साथ सिर्फ योग करना है नीचे वाले का, यानी ए प्लस बी अपॉन बी को नीचे रहने देना है और साथ ही सी प्लस डी अपॉन डी इस प्रकार हो जाएगा और ये हमारा कहलाता है योगानुपात। क्लियर? यानी एक बार ऊपर वालों का योग करना है और उसको अनुपात के तौर पर में लिखना है। क्लियर? तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर योग है नीचे अनुपात है, ऊपर योग है नीचे अनुपात। इसी प्रकार दूसरे कंसेप्ट में हम देखें तो अंतरानुपात में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है और कुछ नहीं इसमें चेंज होता, सिर्फ माइनस होकर वो उसी प्रकार बन जाता है। तो ये हमारा अंतरानुपात कहला जाता है। और यदि लास्ट और अंतिम में देखें हम कि योगांतरानुपात क्या है, तो योगांतर का मतलब होता है ऊपर योग करना और नीचे अंतर करना, ऊपर योग करना और नीचे अंतर करना, ही हमारा योगांतरानुपात कहलाता है। क्लियर गाइस? यानी योगांतरानुपात क्या है आपका, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर? अभी इन कंसेप्टों को आप सीखते चलिए, बाद में जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको इनका यूज़ में दिखाऊंगा किस किस प्रकार से इनका यूज़ होता है। क्लियर? आइए अब आगे स्लाइड पे हम चलते हैं और अब आते हैं प्रोपोर्शन में, यानी समानुपात में, या अनुलोमानुपात भी इसे कहते हैं। सॉरी, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो आप समझिए समानुपात है क्या, कि समानुपात जो है तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अनुपात। इनके संयोग से बना है। सम का अर्थ क्या होता है, समान या बराबर अर्थात होता है, तथा अनुपात का अर्थ होता है दो सजातीय राशियों के संबंध को कहते हैं। समानुपात अनुपात क्या कहते हैं, जैसे मैंने लिखता था गाइस कि x अनुपात y, तो इसका मतलब क्या है, अनुपात है। और इस अनुपात का मतलब क्या है कि ये दो सजातीय राशियां हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध है और इन्हीं दोनों के संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात। क्या कहते हैं गाइस, अनुपात। क्लियर? तो क्या कहते हैं, अनुपात। अर्थात जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनकी चारों राशियां समानुपात कहलाती हैं और इसका संकेत इस प्रकार होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने कहा कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, बराबर सी अनुपात डी। इस प्रकार कोई है, एक मिनट गाइस, समानुपात बता रहा हूँ, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इस प्रकार यदि कोई राशि है तो उसे हम कहते हैं समानुपात। इसे क्या कहते हैं गाइस, समानुपात। और समानुपात का मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने लिखा 1/2, तो अगला आपका हो जाए 3/6, अगला हो जाए आपका 4/8। तो ये सब कैसी राशियाँ होंगी, आपकी समानुपात में होंगी। यानी इनका भी आप अनुपात निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, इनका भी अनुपात निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा। और आप देख रहे हैं कि इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में कैसे हैं, समान अनुपात में है, यानी एक ही जैसे अनुपात में दिख रहे हैं। क्लियर? क्लियर है गाइस? तो आपने देखा किस प्रकार से हम समानुपात को जानते हैं। साथ ही एक बात और आपको इसमें मैं बता दूं, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ बता देते हैं। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैं कहूँ कि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी हो तो आपको ये समझना होगा कि इसमें कुछ एक संबंध बनता है और उस संबंध को कहते हैं कि यदि AD इक्वल्स टू हो जाए BC के,
जैसा कि अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये समानुपात में है। अब जब समानुपात में है तो यदि कोई भी इनका एक्सचेंज होता है, यानी इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, तब भी ये एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं। क्लियर? तो मैं कहूँ कि AD जो होगा वह बराबर होगा किसके? BC के। या कि मैं ये कहूँ कि इस प्रकार कोई 4 राशियाँ होती हैं समानुपात में, और इनमें से कोई 3 राशियाँ आपको गिवन हो और चौथी ज्ञात करना हो, तो आप इस के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने बताया कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया हो, देन AD जो है बराबर होता है BC के। क्लियर गाइस? यानी AD जो क्या होता है वो BC के बराबर होता है। या कि यहाँ से निकाल सकते हैं, यह कि आपको मान के चलिए A ही निकालना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे BC/D। तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं। मैं कहूँ कि आपको मान के चलिए B निकालना है, तो आप बोलेंगे AD/C। मैं कहूँगा कि चलिए आपको अब क्या निकालना है, मान के चलिए C निकालना है, तो जब C निकालना है तो आप क्या बोलेंगे? AD/B। क्लियर? या कि आपको मान के चलिए अब आपको D निकालने का मूड आ गया, आप बोल रहे हैं अब D निकालना है, तो D निकालना है तो अब क्या होगा? BC/A। क्लियर? तो ये बड़े सारे कंसेप्ट बनते हैं, तो इनको बिल्कुल आप रिमाइंड करके रखिएंगे तो आपको कुछ सवालों में आसानी हो जाएगी। क्लियर गाइस? आइए इसी में एक एग्जांपल लेकर आपको मैं समझा देता हूँ ये कैसे सवाल बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, मैंने दे दिया कि यदि 2x = 3y = 4z, ये आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। क्लियर? इसे त्रैराशिक विधि भी कहते हैं गाइस। मान के चलिए 3 राशियाँ दे रखा, चौथा पूछ रहा है, या कि ये इस प्रकार दे दिया तो इनमें से तीनों का अनुपात पूछ दिया। अब बताओ आप कि इनका अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार भी जब भी सवाल आएंगे तो उसी मेथड का उपयोग करेंगे। तो आप ऐसा समझिए कि 2x जो है आपका वह इक्वल है किसके गाइस? 3y के। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि x/y जो है तो 3/2 के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि 3y जो है वो 4z के इक्वल है, तो मैं ये कहूँगा कि y/z जो है तो 4/3 के इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। बस गाइस इतना जैसे ही हुआ तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? आसान हो गया। अब आइए समझते हैं। अब आपसे पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z, तो बस इसी फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। x की वैल्यू कितनी है? 3, ये दे रखी है। अब जिसके सामने जो है वो उसी को प्रेजेंट करेगा। तो x की बराबर 3 में है तो 3 लिखेंगे, y की जगह 2 है तो आप 2 लिखेंगे अनुपात में। फिर यहाँ आइए वापस ये इस जगह पे, तो y की जगह क्या है? 4 है, लेकिन y तो एक बार लिख चुका हूँ मैं, तो उसी के नीचे एक बार फिर और लिख दीजिए y 4, और z क्या है? 3, तो बस z की जगह 3 लिख दीजिए। क्लियर? अब ऐसा अनुपात निकाल लीजिए। अब क्या है? y यहाँ भी है और वही y यहाँ भी है। ये दो ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक ही व्यक्ति दो अब अलग अलग जगह अपने अलग अलग वैल्यू, तो इन दोनों को आप बराबर कर दो। तो ये बराबर कैसे होगा? जब इसमें आप 2 का गुणा करोगे। क्लियर? आप इसमें या तो 2 का गुणा कर दो, या कि एक तरीका और है इसको आसान से निकालने का, कि इसके सामने ये जगह खाली है और इसके सामने ये जगह खाली है, तो जिसके सामने जो जगह खाली है उसी को बैठा दो। तो इस 3 को यहाँ मैंने ला के रख दिया। अब इसके सामने ये खाली है तो इस 3 को बैठा दे। नहीं, ये काम नहीं करना है, अब 2 को बैठाना है। ठीक है गाइस? और यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ थोड़ा एक बार और कंप्लीट कर देते। हाँ, तो ये आपका हो गया 4/3। अब ये देखेंगे कि एक ये जगह खाली है इसके सामने और इसके सामने एक ये जगह खाली है, तो जो इनके बगल में है उन्हीं को आप बैठा दो, जो इनके बगल में है उन्हीं को आप बैठा दो, तो आपका आसान हो जाएगा। अब बस गुणा कर दीजिए इनका। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 3 दूनी 6।
सॉल्व कर लेंगे 2 से तो 6:4:3। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6:4:3। क्लियर? आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला जो हमारा प्रश्न होगा अपने स्लाइड के अनुसार, ठीक है। हाँ, तो अब देखें क्या है कि समानुपात हमारा जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार से। आप देख रहे होंगे कि ये 4 प्रकार कौन कौन से। तो पहला हमारा वित्तानुपात। कौन सा है गाइस? वित्तानुपात। वित्तानुपात। और अगला क्या है? अनुलोमानुपात। फिर कौन है? विलोमानुपात। फिर कौन है? मिश्रानुपात। तो आइए पुनः मैं इनको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने पहले लिखा वित्तानुपात या कंटिन्यूटेड रेशियो। तो फर्स्ट नंबर, यदि 3 सजातीय राशियाँ इस प्रकार की हों आपकी कि पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसी कोई 3 सजातीय राशियाँ होनी चाहिए। कितनी राशियाँ हैं? 3। यदि 3 सजातीय राशियाँ आपकी x अनुपात y अनुपात z, इस प्रकार कोई 3 सजातीय राशियाँ दे रखा हो और इस प्रकार इनका दे रखा हो अनुपात कैसा दे रखा हो? ये 3 सजातीय राशियाँ मान के चलिए x, y एंड z 3 सजातीय राशियाँ हैं और पहले और दूसरी का अनुपात दे रखा हो, यानी इस प्रकार x अनुपात y ये एक दे रखा हो आपसे। फिर आपको दे रखा हो जैसा अभी मैंने बताया कि y अनुपात z। तो इस प्रकार की जो राशियाँ होती हैं हमारी, उन्हें हम कहते हैं वित्तानुपात या कंटिन्यूटेड। यानी ये लगातार होती हैं, x y से z से और ऐसे कंटिन्यू z से p q r ऐसे लगा रहता है अपना। तो इस प्रकार की जो राशियाँ होती हैं आपकी क्या होती हैं? वित्तानुपात कहलाती हैं। क्लियर? आइए अगले में चलते हैं। अगला क्या है हमारा? अनुलोमानुपात। अनुलोमा का मतलब होता है गाइस, जैसे मैं कह दूं कि एक राशि x है और दूसरी राशि क्या है? y। तो यदि मैं x को बढ़ाऊं तो y अपने आप बढ़ जाए और x को घटाऊं तो y अपने आप घट जाए। तो यदि एक राशि को बढ़ाने पर या घटाने पर दूसरी राशि अपने आप बढ़ जाए या घट जाए तो इस प्रकार की राशियों को हम कहते हैं अनुलोमानुपात। क्या कहते हैं गाइस? अनुलोमानुपात। यानी एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुलोमानुपात। क्लियर? अगला हमारा क्या है? विलोमानुपात। कौन है गाइस? विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो। जैसा कि नाम है उसका वैसा उसका काम है। यानी मान के चलिए, फिर मैं 2 राशियाँ लेकर आपको समझाता हूँ कि यदि एक राशि को बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है। क्या मैंने कहा कि यदि एक राशि को बढ़ाया तो दूसरी घटी या इसको घटाया तो पहली बढ़ी। अनुलोमन में क्या होता था कि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है। यानी जितना इसको बढ़ाएं उतना ही वो भी बढ़े, जितना घटाएं उतना वो भी घटे। तो वो हमारा क्या है? अनुलोमानुपात। लेकिन विलोमानुपात में क्या है? यदि पहले बढ़ रही है, पहले हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी राशि हमारी घट जाएगी। और यदि पहली राशि को घटा रहे हैं तो दूसरी राशि हमारी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार का संबंध जो होता है हमारा विलोमानुपात कहलाता है, इनवर्स रेशियो। अगला है हमारा क्या? मिश्रित अनुपात। क्या है गाइस? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात मतलब कंपाउंड। ये क्या होता है इसको आप समझेंगे कि मिश्रित अनुपात ऐसे अनुपात को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक अनुपात हो। 2 या 2 से अधिक अनुपात, जैसे मान के चलिए a अनुपात b, c अनुपात d अनुपात, समझिए थोड़ा गाइस,
ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात, इस प्रकार जो राशियाँ होती हैं हमारी मिश्रित अनुपात में। क्लियर? तो आई होप कि ये बात बिल्कुल आपको अब क्लियर हो गई होगी। समानुपात। अब हम कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं। समानुपात के कुछ नियम और रूल्स आपको बता देते हैं कि क्या होते हैं इसके नियम और रूल्स। तो आइए सीखते हैं नियम और रूल्स इनके पहले। तो रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन यानी समानुपात के नियम, समानुपात के नियम, समानुपात के। क्लियर? तो फर्स्ट नियम आप सीखिए। यदि कोई राशि दे रखी है गाइस जिस प्रकार, एक मिनट, अरे हाँ, ए अनुपात एक्स, एक्स अनुपात बी, इस प्रकार आपको दे रखा हो, तो एक्स ए और बी का मध्यानुपाती कहलाता है, मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपाती होता। और यदि मध्यानुपाती निकालना हो यानी x की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? x इक्वल्स टू √AB। क्लियर? तो ये आपका था क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट। समानुपात के, समानुपात में वो तो होते ही हैं चार प्रकार मैंने बताया, साथ ही इसके कुछ और भी बेसिक फार्मूले होते हैं, नियम होते हैं। तो इसमें आपको निकालने के लिए 2-3 चीज़ बोलता है। एक मध्यानुपाती बोलता है, एक तृतीयानुपाती बोलता है, एक चतुर्थानुपाती बोलता है, इस प्रकार निकालने के लिए। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दे, समानुपात का क्वेश्चन हो और आपसे बोला हो कि आप बताइए मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या दे दिया होगा इस कि मध्यानुपाती निकालो, मध्यानुपाती निकालो क्या है। और एग्जांपल ऐसे आपको दे रखा है कि x अनुपात y। क्लियर? x अनुपात y ऐसा कुछ दे रखा है। अब बोल रहा है मध्यानुपाती निकालो। तो मध्यानुपाती कैसे निकलता है? तो मैंने बताया कि जो नंबर आपको दे रखे हैं तो ठीक है, यानी x y की जगह मैं दे दिया 3 और 9, तो मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो इन दोनों का मध्यानुपाती कैसे निकलेगा? तो आप ऐसे समझिए कि 3 अनुपात x समान अनुपात x अनुपात 9। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं? तो 3/x इक्वल्स टू x/9 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² इक्वल्स टू 27। क्लियर? तो आपको x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या होगा? 3√3। ये उसका मध्यानुपाती हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो समानुपात का ही एक ये भी कंसेप्ट बनता है मध्यानुपाती निकालने का। अगला आते हैं, इसी में यदि पूछ देता मध्यानुपाती की जगह आपसे पूछ देता तृतीय अनुपाती। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंटों को कन्फ्यूज़न रहता है कि तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि a अनुपात b अनुपात b अनुपात x, इस प्रकार तृतीय अनुपात निकाला जाता है। यानी तृतीय का मतलब ऐसे समझें आप, इसको एक बार मैं रेज करके बताता हूँ आपको। मान के चलिए आपको ये बोला कि तृतीय अनुपाती बताओ भाई कैसे निकालोगे आप, क्या है तृतीय अनुपाती। और एग्जांपल के तौर पर आपको दे दिया कि 3 अनुपात 5 और बोला तृतीय अनुपाती निकालो। तो एक बात तो मैं आपको और क्लियर कर दूं, जैसे मान के चलिए आपको x अनुपात y दे रखा है और बराबर p/q दे रखा है, मैंने एग्जांपल लिया, तो ये प्रथम कहलाता है, ये द्वितीय कहलाता है,
ये तृतीय कहलाता है और ये चतुर्थ कहलाता है। इस बात को आप क्लियर कर रखेंगे जब भी आप प्रोपोर्शन पढ़ रहे होंगे। तो पहले वाला प्रथम, दूसरा वाला द्वितीय, तीसरा वाला तृतीय, चतुर्थ वाला चतुर्थ। क्लियर? तो अब आपसे क्या जानना चाह रहा है वो? तृतीय मतलब ये वाली वैल्यू, और ये तो दो दे रखे हैं, दो दे रखे हैं मतलब ये प्रथम है और ये द्वितीय है, और तृतीय आपसे पूछ रखा है। तो एक बात समझिए गाइस, जब भी ऐसा सवाल फंसे आपको, तो ये जो बीच का टर्म होता है उसको आप 2 बार लिखा करेंगे, यानी 3/5 बराबर 5/, अब ये पूछ रखा है तो तृतीय तो आपको पूछा ही है, तो तृतीय तो मान के चलिए x ही होगा, नंबर यदि दे रखा है तो। लेकिन ये बीच का टर्म तो हमें नहीं पता। आप बोलेंगे सर ये चतुर्थ कहाँ गया, तो इसको हटाओ मेरे माय डियर, इसको नहीं इंक्लूड करना है। अब आप थोड़ा सा इसको एक बार फिर से मैं लिखता हूँ। सपोज दैट मैंने कहा आपको सवाल दे दिया कि 3/5, इसका तृतीय बताओ, तो आप क्या करेंगे? तृतीय मतलब ऐसे लिखेंगे 3/5 बराबर x अपॉन, अब बोलेंगे चतुर्थ तो है नहीं, यही बोलेंगे ना, और निकालना क्या है? तृतीय निकालना है। तो आप बोलेंगे सर निकलेगा नहीं ऐसे। तो माय डियर आप समझने के प्रयास करें कि जब भी तृतीय आपसे पूछेगा निकालने के लिए, तो आपको करना क्या है? ए बी जो द्वितीय पद है इसको 2 बार लिखो आप। तो 3/5 इक्वल्स टू 5/x। अब x कौन सा है? ये तृतीय है। और चतुर्था पूछा जाए, चतुर्था कहाँ है? तो चतुर्था नहीं लिखा जाता गाइस। 4 के रेशियो में बनाते जरूर हैं हम इसको, लेकिन ये आप हमेशा याद रखेंगे ये चतुर्थ नहीं तृतीय है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा? पर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25/3। क्लियर? तो इस प्रकार से आप तृतीयानुपात निकाल लेंगे। मध्यानुपात के लिए मैंने बता ही दिया कि मध्य के दोनों टर्म को x 2 बार मान लेना है। कैसे मैंने बता दिया, तो मान के चलिए आपको दे रखा है 3/9, और मध्य जब पूछ ले आपसे, क्या पूछे? मध्य का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया कि जैसे मान के चले x अपॉन ये एक हो गया और एक ये हो गए, और ये मान के चलिए z है, तो यही तो दोनों मध्य के पद हैं। ये बाह्य के पद हैं, ये मध्य के पद हैं। मध्य का पद का मतलब बीच के पद, तो यही तो बीच के पद होते हैं। जैसे 4 समानुपात में जब कोई राशि लिखी जाती है तो ऐसे ही आप लिखते हैं। तो ये बाह्य पद कहलाते हैं, ये मध्य पद कहलाते हैं, यानी बीचों बीच के। तो जब बीच का पद दिया ही नहीं है इन दोनों में, तो आप दोनों को x मान लो 2 बार। क्लियर? तो अब आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जब इस प्रकार माना जाएगा तो क्या निकल के आएगा आपके पास, कि आप कहेंगे कि 3/x बराबर x/9। क्लियर? क्योंकि ये बाय है, ये भी बाय है, तो बीच में x, तो x² हो जाएगा 27। तो x बराबर 3√3। क्लियर? हालांकि ये बता चुका हूँ। अब एक अंतिम बचता है गाइस, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब आपको अब इस बार 4 राशियाँ दी रहेंगी, बस अंतिम वाले निकालना है। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ निकालना है। तो मान लिए x, क्या मान लिए हम? x। तो अब इसको लिखा कैसे जाता है? अनुपात के रूप में। तो आप बोलेंगे a अनुपात b बराबर c अनुपात x। अब चतुर्था निकालना है, यानी x निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप BC/a हो जाएगा इक्वल्स टू x। तो ये आपका चतुर्था अनुपात इस प्रकार निकल जाएगा। क्लियर? आइए एक आध 2 एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। मान के चलिए एग्जाम्पल मैंने दिया कि 4 और 42 का तृतीय अनुपात बताओ। कौन सा? तृतीय अनुपात। तो जैसे 4 और 42 दिया गया, तो मैंने क्या कहा कि तृतीय जब बोले तो इस दूसरे पद को 2 बार आप लिखो, यानी 4/42 बराबर 42/x। 42/x। क्लियर? क्योंकि तृतीय जो है थर्ड वाला है, और ये तभी निकल पाएंगे जब इनके 4 कंसेप्ट लगेगा, 4 राशियाँ होनी चाहिए। तो 4 ना होने की वजह से हम इस दूसरे वाले को 2 बार लिख देते हैं। अब आप यहाँ से आसान से निकाल सकते हैं।
आप बोलेंगे 4x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ इसका, तो ये आपका हो जाएगा 42 इंटू 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, और x बराबर 21 21 में कितना होता है 441। क्लियर। तो ये था हमारा तृतीयानुपाती। इसी प्रकार गाइस आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि मान के चलिए हमें चतुर्था बताओ आप, तो आप क्या करते हैं, तो चतुर्था जब भी देता तो इस प्रकार सवाल देता आपको 2, 12 और 3 का चतुर्थानुपाती निकालो, चतुर्थानुपात। तो इस प्रकार जब भी देता तो आप पहले इनको लिखने का तरीका क्या बनाते, 2:12 समान अनुपाते 3, और चतुर्थ पूछा है तो हमें नहीं पता तो x। फिर इनको आप इस प्रकार लिखते 2/12 बराबर 3/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 2x बराबर 12 गुणे 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 12 गुणे 3/2। 2 से भाग करेंगे तो 6 और 6 तिरिक 18, तो x बराबर 18। तो ये है आपका चतुर्थानुपाती। क्लियर। तो ये थे पूरे हमारी थ्योरी विथ एग्जाम्पल कंसेप्ट, और इस पूरे थ्योरी और एग्जाम्पल को आप समझ लिए हैं। क्लियर गाइस। तो पूरे ही आज के हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। कल मैं इसके पूरे एक एक कंसेप्ट लाऊंगा, रेशियो के पूरे प्रैक्टिस करूंगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आपसे जितने भी रेशियो के क्वेश्चन बनते हैं कल के बाद, पटवारी के जितने भी क्वेश्चन पटवारी में आए हुए हैं अनुपात समानुपात से सवाल, सारे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्लियर। तो इस पूरे कंसेप्ट को आप सीखिए, एक बार 2 बार देखिए, जब तक आपको समझना है तब तक देखिए, और फिर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी जान सकते हैं, समझ सकते हैं गाइस। तो मेरा नंबर है 8602594730। इस नंबर में सिर्फ आप मैसेज करेंगे, जो भी आपको जिस संबंधित आपको डाउट है, क्वेश्चन है, आप इससे नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और गाइज एक बात और, यदि कोई भी मिस्टेक है तो वो भी आप बता सकते हैं। क्लियर। टाइपिंग में कुछ एरर हो तो ऐसा बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।